नमस्कार। आप देख रहे हैं दुनियादारी न्यूज़.com। आज हम बात करें गोदी मीडिया द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम के बारे में, उन देशों के बारे में जिनका जिक्र किया जाता है, भूखमरी, गरीबी, अपराध, इन जैसी घटनाओं के बारे में, उनके बारे में दिखाया जाता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये क्या भारत में नहीं होता है? गरीबी भारत में नहीं है? अपराध भारत में नहीं होते हैं? क्या नहीं है भारत में? कुपोषण नहीं है क्या भारत में? भारत में बहुत कुछ है। तो क्यों नहीं अपने देश की समस्या पर बात करता है गोदी मीडिया? दूसरे देशों के बारे में कहना हर आम आदमी के लिए ठीक होगा, लेकिन असल मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए। हमारे देश में भी ये मुद्दे हैं, हमारे देश में भी गरीबी है, अपराध होते हैं। तो इन बातों पर चर्चा हमारे देश में भी होनी चाहिए और एक सुझाव भी किसी मीडिया चैनल या पार्टी द्वारा रखा जाना चाहिए, जो कि आज तक नहीं हुआ है। गरीबी ये मुद्दा बाहर के देशों के लिए ही नहीं, हमारे देश के लिए भी एक अभिशाप है। इस मुद्दे पर बहुत बड़ी डिबेट दिखाई जाती हैं कि पाकिस्तान में गरीबी का क्या हाल है, अफ़गानिस्तान में क्या है, श्रीलंका, नेपाल, भूटान जैसे अनेक हमारे से जो छोटे देश हैं उनके बारे में दिखाया जाता है। और कई बार तो चीन और अमेरिका जैसे देशों के बारे में भी ये बताया जाता है कि वहाँ पर गरीबी का क्या हाल है। लेकिन उनके साथ साथ हमारे देश में भी गरीबी की स्थिति कुछ अलग नहीं है। हमारे देश में भी गरीब हैं, हमारे देश में भी भूखमरी है, कुपोषण है। तो उन पर क्यों नहीं चर्चा होती? एक राजनीतिक पार्टी जो गरीबी दूर करने का वायदा कर सत्ता में आती है, उस पार्टी से कोई सवाल नहीं पूछता कि गरीबी क्यों नहीं दूर हुई। कितनी पार्टियां सत्ता में आई, हर पार्टी गरीबी दूर करने का वादा करके आती है और करती क्या है? गरीबी दूर नहीं करती, बल्कि पूंजीपतियों की पूंजी बढ़ाने में मदद करती है और गरीब को और गरीब करने के लिए बेचैन रहती है। तो ऐसी स्थिति में दूसरे देशों के ऊपर सवाल उठाना कि वहाँ पर गरीबी कैसे है, वहाँ पर गरीबी क्यों है, वहाँ पर कितनी गरीबी है, ये सवाल हम अपने आप पर भी उठा सकते हैं। कहने को दूसरों को आसान होता है कि दूसरे को कह दिया कि आप गरीब हो, लेकिन आप अपने देश की जो वर्तमान स्थिति है उसको देखिए, उसका आंकड़ा बताइए और बताइए कि हमारे देश में क्या गरीबी नहीं रही आजकल? क्या गरीबी चली गई है, या हमारे देश में कोई अवतार हुआ है जिसके कारण गरीबी छूमंतर हो गई है? तो गरीबी पर सवाल बनता है। बहुत सी बातें हैं, उनकी फ़ोटो दिखाई जाती है, उनकी वीडियो दिखाई जाती है कि देखिए उनके पीछे एक थोड़ा सा सैड सॉन्ग लगा दिया जाता है या सैड म्यूजिक लगा दिया जाता है कि देखिए वहाँ पर गरीबी इस मार्मिक स्थिति में है। तो ये वीडियो तो दूसरे देश हमारे देश से भी बनाकर हमारी दशा को ख़राब करने की बात कर सकते हैं, लेकिन इन एक दो क्लिप से कुछ नहीं होता, किसी देश की स्थिति को नहीं आंका जा सकता। आप स्थिति धरातल पर आंकिए और जानिए कि भारत आज इस स्थिति में कहाँ पर खड़ा है। क्या आपको किसी मुख्य चैनल जो टीवी पर दिखाए जाते हैं में गरीबी पर चर्चा होते हुए सुनी है, या कोई विस्तार से कोई डिबेट हुई है? अगर हुई भी है तो जिन पार्टियों को डिबेट में बुलाया जाता है वो आपस में ही एक दूसरे की प्रॉपर्टी पर सवाल उठाने लग जाते हैं, जबकि हमको पता है कि किसी भी पार्टी के नेता के पास प्रॉपर्टी कम नहीं है, उसके पास जायदाद कम नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे पर लांछन लगाने में लग जाते हैं और बात करते हैं कि हम गरीबी पर डिबेट कर रहे हैं। दरअसल मुद्दा ये है कि डिबेट होती है गरीबी की रेखा पर और बात करते करते वो डिबेट कन्वर्ट हो जाती है रेखा की गरीबी पर।
तो यहाँ पर राजनीतिक दलों का मेन मुद्दा ये रहता है कि वो अपने पक्ष को रखने की बजाय डिबेट को मुद्दे से भटका देते हैं और उसमें जो राजनीतिक विश्लेषण करने वाले होते हैं उनको बोलने के लिए बहुत कम समय दिया जाता है, या दिया जाता है तो उनके तर्कों पर अमल नहीं किया जाता। बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं ने बहुत बार शोध किए हैं, बार बार रिसर्च किए हैं, बार बार सर्वे किए हैं कि भारत में कितनी गरीबी है, लेकिन उन आंकड़ों को छुपा दिया जाता है, उन आंकड़ों की सच्चाई को जनता के सामने नहीं आने सरकार किसी भी पार्टी के बने, लेकिन कभी किसी पार्टी ने गरीब के लिए काम नहीं किया। लेकिन जो भी पार्टी सत्ता में आई वह गरीबी का नारा देकर ही सत्ता में आई है, गरीबी दूर करने का नारा देकर ही सत्ता में आई है। लेकिन उन्होंने गरीबी तो दूर की है, लेकिन अपने मंत्रियों की, अपने विधायकों की, अपने सांसदों की, उन्होंने गरीबी तो दूर की है पूंजीपतियों की। लेकिन कभी भी किसी भी पार्टी ने आज तक, जब से भारत आज़ाद हुआ है आज तक, किसी भी पार्टी ने गरीब की गरीबी दूर करने का फैसला नहीं लिया, कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया, कोई ऐसा सुझाव नहीं दिया। किसी भी संस्था ने अगर कोई सर्वे किया, अगर उसके अंदर कोई सच्चाई आई तो उस आंकड़े को हर सरकार छुपा देती है और हकीकत को कुछ और ही बतला देती है, जबकि हकीकत कुछ और होती है। मुख्य धारा के मीडिया द्वारा दिखाए जा रहे दूसरे देशों में हो रहे अपराधों में कत्ल, बलात्कार, लूट खसोट, बड़े बड़े हमले या आतंकवादी घटनाएं आदि चीज़ों पर बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम चलाए जाते हैं, शो किए जाते हैं, वहाँ पर बहस का मुद्दा बनाया जाता है। दूसरे देशों के लिए उनको ये चीज़ें एक मसाले के रूप में मिलती हैं, लेकिन क्या हमारे देश में ये अपराध नहीं होते? क्या हमारे देश में कत्ल, बलात्कार, लूट खसोट, चोरी, डकैती आदि जैसी घटनाएं नहीं होती? हाँ, होती हैं। तो क्या हमारी सरकार और हमारा मीडिया उन पर फोकस नहीं करेगा? अगर करेगा तो कब करेगा? अगर कर रहा है तो हमारे अपराधों का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता क्यों जा रहा है? हमारे देश में होने वाले अपराध दिन ब दिन ऊंचाइयां छू रहे हैं और हमारे नेताओं के उनके ऊपर कोई भी बयान या कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जा रही। पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि यूपी जैसे स्टेट में बार बार बलात्कार की घटनाएं और बलात्कार के बाद लड़कियों को मार देने की घटनाएं बहुत हुई हैं। तो ये क्या हिंदुस्तान के लिए शर्मनाक नहीं है? हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया दूसरे देशों के अपराधों के बारे में बात करता रहता है और इंसानियत दिखाता है कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर कहर हो रहा है, चाइना में मुसलमानों पर कहर बरपाया जा रहा है। तो ऐसे ऐसे न जाने किन किन देशों में कौन सी धर्म और जातियों पर अपराध हो रहे हैं, इस बारे में बहुत बड़े बड़े शो किए जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं की जाती हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हमारे देश में भी अपराध हो रहे हैं, उन पर चर्चा कीजिए, उनके समाधान के बारे में सोचिए, जनता को बताइए कि हमारे देश में किस तरह अपराध हो रहे हैं। अपराधों को छुपाइए मत, उनको जनता के सामने लाइए ताकि जनता अलर्ट हो सके और इनका निवारण किया जा सके। और सरकार को भी कोशिश करनी चाहिए कि मुख्य धारा मीडिया, जिससे हम अपील करते हैं कि क्या कभी आपने ये चीज़ दिखाई कि भारत में राजनीतिक पार्टियों पर कितने मुकदमे दर्ज है, कितने उनके विधायक, सांसद और मंत्रियों पर मुकदमे दर्ज हैं? तो क्या वो अपराधी नहीं हैं? तो क्या उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? क्या ये देश के लिए शर्म की बात नहीं है कि जो हमारे देश को चला रहे हैं उनके ऊपर भी आपराधिक मामले दर्ज हैं? क्या हम दूसरे देशों के नेताओं के बारे में ही लांछन लगाते रहेंगे और हमारी छवि कैसी है ये हमें नहीं पता है? तो क्यों नहीं
उनकी लिस्ट भी जारी की जाए। हर पार्टी के हर मंत्री या विधायक या सांसद जिन पर भी मुकदमे दर्ज हैं या आपराधिक षड्यंत्र के तहत कोई मुकदमा दर्ज है या संगीन अपराध का मुकदमा दर्ज है, किसी भी प्रकार का मुकदमा दर्ज है, तो उसके बारे में एक लिस्ट जारी की जाए और जनता को बताया जाए कि अपराधी नेता हमारे देश में किस प्रकार आज भी विधानसभा और संसद में पहुंच रहे हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े पदों पर भी पहुंच रहे हैं। तो इससे जनता में भी चेतना आएगी और मीडिया भी अपना फर्ज निभा सकेगा। हमारे देश में ऐसा माना जाता है कि कानून के दो पहलू हैं, एक आम आदमी के लिए, एक धन संपन्न या राजनीतिक प्रभाव से जुड़े व्यक्तियों के लिए। कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि किसी निर्दोष को सजा हो जाती है और वो 20 साल तक जेल में रहता है और उसके बाद कोर्ट द्वारा उसको निरपराध घोषित कर दिया जाता है, उसको उस मुकदमे से फारिग कर दिया जाता है, उसको निर्दोष साबित कर दिया जाता है और वह उस जुर्म की सज़ा काटता है जो उसने नहीं किया। लेकिन बहुत से मामले ऐसे भी हैं जो अपराधी अपने राजनीतिक अस्तित्व का प्रभाव रखते हैं या धन धान्य का प्रभाव रखते हैं, उनके ऊपर जो मुकदमे बनते हैं, जो आपराधिक षड्यंत्र के तहत उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं या कोई संगीन अपराध के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है, तो उनका फैसला आने में 20 से 30 साल तक लग जाते हैं। तो ऐसे मामलों में तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि जिसके ऊपर आरोप है या तो वह अपना जीवन पूरा कर लेता है या फिर जिसने उसके ऊपर केस दर्ज करवाया है उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन न्याय नहीं मिल पाता। ऐसे मामलों में अदालत की एक मर्यादा है, वह सबूतों के आधार पर ही फैसला करती है। तो इसमें अदालत की नहीं, हमारी कानूनी खामियों की कमी मानी जा सकती है। नागरिक अधिकार, मीडिया द्वारा बहुत से देशों के नागरिक अधिकारों के बारे में हर रोज़ चर्चा की जाती है। बार बार बताया जाता है कि फलां देश में, जैसे चीन, पाकिस्तान, न जाने किस किस देश की चर्चा होती है कि वहाँ पर नागरिक अधिकारों के नाम पर कुछ भी नहीं है, नागरिकों अधिकारों का हनन हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है। नॉर्थ कोरिया के बारे में दिखाया जाता है किस प्रकार वहाँ पर किंग जोंग तानाशाह वहाँ के नागरिकों के कानूनों पर अपना दुष्प्रभाव रखता है या दबदबा रखता है। ऐसे में जब हम अपने देश के बारे में बात करते हैं, नागरिक अधिकारों की बात करते हैं, तो टीवी पर बड़ी बड़ी डिबेट दिखाने का नाटक किया जाता है। उस डिबेट में राजनीतिक पार्टियां अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगती हैं, जबकि बात नागरिकों के अधिकारों की हो रही होती है। वो अपने पार्टी के लिए, अपनी पार्टी के मुद्दों पर और सरकार अपने मुद्दों पर ये लड़ाई होती रहती है, लेकिन जो समस्या को लेकर डिबेट रखी गई है उस पर समाधान नहीं होता या फिर उस मुद्दे से जानबूझकर उस डिबेट को भटका दिया जाता है। विभिन्न विपक्षी दलों का कहना है कि भारत सरकार सीबीआई, ईडी, आईटी आदि का दुरुपयोग करती है, जबकि सरकार का कहना है कि ये सभी संस्थाएं अपने आप में एक पूर्ण संस्था है जो अपने ही तरीके से काम करती है, सरकार का इनमें कोई दखल नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि जो भी व्यक्ति या जो भी सेलिब्रिटी सरकार की नीतियों के विरुद्ध बोले या उन्होंने कोई भी बयान दिया तो उनके ठिकानों पर आईटी, ईडी आदि के छापे डाले गए हैं। आज हमने जिन 3 मुद्दों का जिक्र किया, गरीबी, अपराध और नागरिक अधिकार, जिस देश में गरीबी नहीं होगी वहाँ पर अपराध बहुत कम होंगे और जहाँ पर अपराध नहीं होंगे तो वहाँ पर नागरिक के अधिकारों की रक्षा बहुत ही आसान होगी। उस देश को देश नहीं स्वर्ग माना जाएगा जिस देश में गरीबी नहीं होगी, अपराध नहीं होगा और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी। उस देश के लिए आप अपना कमेंट दीजिए कि क्या आपका देश, क्या हमारा देश उस स्थिति में है कि हम अपने देश को स्वर्ग कह सकते हैं, या हमारे देश में हो रही घटनाओं पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट कीजिए।
अगर आप इस मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।